हमारे देश में शराब की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे राज्य सरकारें शराब से अपनी एक आमदनी का बड़ा हिस्सा पैदा करती हैं। लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीने से बंद शराब की दुकानें खोलना सरकार की मजबूरी थी या बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब का बिकना जरूरी था। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी के लागू किए जाने के बाद से राज्य सरकारें आबकारी की कमाई से अपने राजस्व का 10 से 15% आमदनी इकट्ठा कर लेती हैं। इसलिए ठेके खोलने के लिए सरकार पर बहुत अधिक दबाव था। आखिर शराब के कारोबार से राज्य सरकारों को कितनी कमाई होती है? क्या सच में शराब के कारोबार से होने वाली कमाई पर ही राज्यों की अर्थव्यवस्था टिकी है? जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। ठेकों पर घंटों से लगी ये लंबी कतारें 2 घूंट जाम के लिए बेचैन हैं। सुबह 5 बजे से ये लोग लाइन में लगे हैं। दिन चढ़ने के साथ लाइन भी लंबी ही होती चली गई। कई जगहों पर सब्र टूटा और भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और पुलिस की लाठियां भी बरसी। हालांकि इसके लिए सारा दोष 1.5 महीने से शराब के लिए व्याकुल लोगों पर मढ़ना भी जायज नहीं है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा? दिल्ली में मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश के शराब ठेकों का कमोबेश यही नजारा है। सरकार और प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि उनके लिए शराब की बिक्री जरूरी है। आम आदमी की सेहत पर असर डालने वाली शराब सरकार की सेहत के लिए फायदेमंद है। शायद इसीलिए ये शख्स शराब खरीदने वालों पर फूल बरसा रहा है और पूछने पर कहता है कि ये लोग देश की अर्थव्यवस्था है। करीब 1.5 महीने से जारी लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद होने से राज्यों की कमाई का बड़ा स्रोत बंद हो गया था। दरअसल ज्यादातर राज्य सरकारों की कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तो कुल राजस्व का करीब 24% हिस्सा आबकारी शुल्क से आता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में शराब से होने वाली आय में 100 गुना इजाफा हुआ है। कोरोना संकट से बेपटरी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70%, तो आंध्र प्रदेश ने 75% तक वृद्धि कर दी है। लॉकडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10 से 45% तक बढ़ा दिया है। पिछले वित्त वर्ष में सभी राज्य सरकारों को शराब की बिक्री से करीब 2.5 लाख करोड़, 2018 में 2.17 लाख करोड़ और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी 2019 के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में 40 दिनों के दौरान राज्यों को शराब से औसतन करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में एक दिन में राज्यों को औसतन करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यों को शराब से हुई इनकम की बात की जाए तो 2019 में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 31,517 करोड़, कर्नाटक ने 20,950 करोड़, महाराष्ट्र ने 17,477 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, तेलंगाना ने 10,901 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़ और पंजाब ने 5,600 करोड़ का राजस्व आबकारी टैक्स से हासिल किया था। इस दौरान दिल्ली सरकार को करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी टैक्स मिला था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14% है। सरकार चलाने में शराब के अर्थशास्त्र का बड़ा योगदान है। हालांकि गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन हरियाणा और आंध्र प्रदेश में शराबबंदी फेल हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रिसर्च को आधार माने तो लॉकडाउन से पहले देश में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। उनमें से 3 करोड़ लोगों को शराब की लत थी। शराब का अर्थशास्त्र सभी सरकारों को आसानी से समझ में आता है।
क्योंकि महामारी के इस मुश्किल दौर में भी कुछ लोग जिंदगी के दो घूंट तलाश रहे हैं और इसकी कीमत पर सरकार अपनी सेहत सुधारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।